नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अमेरिकी कांग्रेस की शक्तियों और कार्यों पर आपसे चर्चा करेंगे। अमेरिका में जब अमेरिकी संविधान का निर्माण हो रहा था, फिलाडेल्फिया सम्मेलन में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पर सभी की सहमति बनी। सम्मेलन में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि अमेरिकी शासन व्यवस्था के लिए द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका उपयुक्त रहेगी और इस व्यवस्था से अमेरिकी शासन व्यवस्था को मजबूती प्रदान होगी। अमेरिका शासन व्यवस्था और ज़्यादा मजबूत व स्थिर रूप से कार्य कर पाएगी। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के तौर पर अमेरिका में कांग्रेस जो व्यवस्थापिका के तौर पर कार्य करती है, उसके दो सदन हैं, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। प्रतिनिधि सदन जिसका निर्माण जनसंख्या के आधार पर किया गया है और सीनेट का निर्माण राज्य की इकाइयों को महत्व मानते हुए राज्य की इकाइयों को प्रतिनिधित्व देते हुए सीनेट का निर्माण किया गया। अतः जनसंख्या व संघ इकाइयों दोनों को विशेष रूप से महत्व देते हुए, दोनों को समानता के तौर पर स्थापित करते हुए अमेरिकी कांग्रेस की स्थापना की गई और फिलाडेल्फिया जो सम्मेलन में जहां अमेरिकी संविधान का निर्माण हुआ है, वहां द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को स्थापित करते हुए यह माना गया कि अमेरिकी शासन व्यवस्था के लिए यह व्यवस्था सबसे उपयुक्त रहेगी और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के तौर पर अमेरिका में जो आज तक की व्यवस्था स्थापित हुई है, उसमें अमेरिकी जो कांग्रेस है, जो वहाँ की व्यवस्थापिका के तौर पर कार्य करती है, वह निश्चित तौर पर एक मजबूत व्यवस्थित व्यवस्थापिका के तौर पर दिखाई दी है। कांग्रेस के दो सदन हैं, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के तौर पर यह कार्य करते हैं। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो कांग्रेस की जो प्रमुख शक्तियां और कार्य किस प्रकार से वह कार्य करते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। कानून निर्माण करना। कांग्रेस का सर्वप्रथम कार्य कानून का निर्माण करना है। संघात्मक व्यवस्था होने के कारण कांग्रेस की शक्ति सीमित है, परंतु संविधान में शक्तियों के संदर्भ में केंद्र, संघ व इकाइयों के बीच शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में चर्चा की गई है। अमेरिका संविधान के अंतर्गत शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है, प्रदत्त शक्तियां, निहित शक्तियां और संवर्ती शक्तियां। इसके अंतर्गत विषयों का निर्धारण किया गया है और महत्वपूर्ण विषय कांग्रेस के पास है। केंद्र सरकार की जो व्यवस्थापिका है, कांग्रेस के पास में महत्वपूर्ण विषय हैं और कांग्रेस उन महत्वपूर्ण विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति व अधिकार रखती है। अमेरिकी व्यवस्थापिका जो कांग्रेस कानून निर्माण संबंधी कार्य करती है और वह महत्वपूर्ण विषयों पर कानून के निर्माण के संबंध में अपने अधिकारों का उपयोग करती है। चुनाव संबंधी कार्य। कांग्रेस न केवल कानून निर्माण संबंधी कार्य करती है, बल्कि चुनाव निर्माण के संबंध में भी उसकी भूमिका है। राष्ट्रपति के चुनाव की जो मतगणना होती है, वह कांग्रेस के दोनों सदनों के सम्मुख होती है। निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है और निर्वाचक मंडल के द्वारा जब स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तब प्रतिनिधि सदन राष्ट्रपति का चुनाव करती है और प्रथम 3 व्यक्तियों में से जो प्रतिनिधि सदन राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। इसी प्रकार यदि राष्ट्रपति के चुनाव के अलावा सीनेट उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वह इस प्रकार की प्रक्रिया को अंजाम देती है और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में यदि किसी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो सीनेट उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। चुनाव संबंधी अन्य कार्यों में यदि हम देखें तो प्रतिनिधि सदन अपने सदन के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। इसी प्रकार सीनेट अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का भी चुनाव करती है। कार्यपालिका संबंधी शक्ति। संविधान द्वारा
राष्ट्रपति को कार्यपालिका की शक्ति सौंपी गई है। समस्त कार्यपालिका शक्ति का उपयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति जो महत्वपूर्ण कार्य करता है, महत्वपूर्ण अधिकार व शक्तियों का उपयोग करता है, उन शक्तियों के उपयोग के संबंध में सीनेट के अनुसमर्थन की आवश्यकता है। सीनेट राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न प्रकार की संधियां, समझौते का जो कार्य किया जाता है, उन कार्यों हेतु सीनेट के अनुसमर्थन की आवश्यकता रहती है। प्रशासन का निर्देशन संबंधी कार्य। कांग्रेस प्रशासन का निर्देशन संबंधी कार्य भी करता है। कांग्रेस के द्वारा प्रशासन का नियंत्रण, निर्देशन का कार्य किया जाता है। कांग्रेस के द्वारा प्रशासन से रिपोर्ट मांगी जाती है। साथ में प्रशासन को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं, महत्वपूर्ण दायित्व व कार्य सौंपे जाते हैं। जांच पड़ताल करना। कांग्रेस प्रशासन से जांच पड़ताल संबंधी कार्य भी करती है। प्रशासन के खिलाफ यदि गंभीर आरोप लगे हों, भ्रष्टाचार संबंधी आरोप हों, तो वह कांग्रेस के द्वारा जांच की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है। समिति का गठन किया जाता है और यह कार्य कांग्रेस के द्वारा किए जाते हैं। नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश। कांग्रेस नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश देती है। प्रारंभ में 13 राज्य थे। वर्तमान समय में अमेरिकी संघ में 50 राज्य हैं और अमेरिका में यदि नए राज्यों को संघ में प्रवेश देना हो तो उसे कांग्रेस के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, तब वह संघ में शामिल हो सकता है। सदनों के लिए अनुशासन एवं कार्रवाई के संबंध में नियम बनाना। कांग्रेस की जो दोनों सदन हैं, प्रतिनिधि सदन और सीनेट, अपने अपने सदनों के लिए नियमों का निर्धारण करते हैं, व्यवस्थाओं का निर्धारण करते हैं। साथ में यदि सदन में कोई सदस्य अनुशासनहीन का कार्य करे तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी दोनों सदनों में की जाती है। वित्तीय कार्य। कांग्रेस वित्तीय संबंध में भी महत्वपूर्ण शक्ति व अधिकार रखती है। राष्ट्रीय वित्त पर कांग्रेस का नियंत्रण होता है। बजट कांग्रेस के द्वारा पारित किया जाता है और राष्ट्रीय आय व्यय का जो लेखा जोखा है, बजट, वह राष्ट्रपति के दिशा निर्देश में तैयार होता है और राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशन में सदन में पेश होता है और दोनों सदनों में जो बजट पारित होने के बाद वह अमेरिकी शासन व्यवस्था में स्थापित होता है। वित्त व्यवस्था के संबंध में, राष्ट्रीय बजट के संबंध में जो भी आवश्यक संशोधन करने हैं या परिवर्तन करना उन नियमों में, तो वह कांग्रेस के सदनों के द्वारा किया जाता है, प्रतिनिधि सदन के द्वारा और सीनेट के द्वारा वह परिवर्तन किया जाता है। न्यायिक कार्य। कांग्रेस के द्वारा न्यायिक कार्य भी किए जाते हैं। कांग्रेस को न्यायिक शक्ति व अधिकार भी प्राप्त है। यदि किसी राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर या सर्वोच्च अधिकारी या महत्वपूर्ण अधिकारी पर देशद्रोह या गंभीर अपराध या भ्रष्टाचार संबंधी आरोप लगे तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह दोनों सदनों में पूरी की जाती है। दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होने के बाद महाभियोग लागू किया जाता है, महाभियोग की व्यवस्था स्थापित होती है। तो महाभियोग संबंधी जो कार्य है वह दोनों सदनों में के प्रक्रिया के द्वारा पूर्ण होता है। और अमेरिका में जो न्यायिक संबंधी शक्ति है उस संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया के तौर पर कांग्रेस को यह शक्ति प्राप्त है। आज हमने अमेरिकी कांग्रेस की जो प्रमुख कार्य और शक्तियां हैं उन पर चर्चा की। कानून निर्माण संबंधी कार्य, चुनाव संबंधी कार्य, कार्यपालिका संबंधी कार्य, प्रशासन को दिशा निर्देश प्रदान करना, जांच पड़ताल करना, नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश देना, बजट पारित करना और न्यायिक कार्य करना, ये कार्य कांग्रेस के द्वारा किए जाते हैं। व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों और अधिकारों का उपयोग करके
कांग्रेस राष्ट्र के लिए व्यवस्थापिका की जो संविधान द्वारा दायित्व सौंपे गए हैं उन कार्यों को कांग्रेस के द्वारा किए जाते हैं। और वर्तमान समय में यदि हम देखें, जो कांग्रेस के दोनों सदनों के द्वारा अपने जो दायित्व दिए गए हैं और संविधान के द्वारा जो दोनों सदनों को व्यवस्थापिका के संबंध में कार्य सौंपे गए हैं, उन कार्यों को वह बखूबी मजबूती से पूर्ण कर रही है। धन्यवाद।